आज हम एक बहुत ही अनोखे गाइड के बारे में बात करने वाले हैं, राजगढ़ ट्रेन सर्वाइवल गाइड। ये गाइड असल में कुछ नियम है जो दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेन रूटों में से एक पर जिंदा बचने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। जरा सोचिए, देर रात का सन्नाटा, एक लगभग खाली ट्रेन का डिब्बा, और तभी एक बुजुर्ग की तेज आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक चेतावनी है। और बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, उस चेतावनी के साथ जो आने वाले खतरे का इशारा कर रही है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक अकेली यात्री है, गुंजन, आधी रात को एक ट्रेन में सफर कर रही है जो लगभग वीरान है, और उस डिब्बे में एक अजीब अनकही सी खामोशी है। गुंजन के अलावा वहां सिर्फ एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा है जो उस माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहा है। देखिए, ये कोई मामूली सफर तो बिल्कुल नहीं था। हवा में एक भारीपन सा था, और वो खामोशी, वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। माहौल खुद चीख चीख कर कह रहा था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा है। और यहीं से हमारे सर्वाइवल गाइड का पहला सबसे जरूरी नियम सामने आता है। तो इस गाइड का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है, चेतावनी पर ध्यान दो। किसी भी खतरनाक सफर पर बचने का ये सबसे बेसिक सिद्धांत है। उन लोगों की बात सुनो जो उस रास्ते को तुमसे बेहतर जानते हैं। और यहाँ एक अजीब बात होती है। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी चिल्लाता है, वो और उसकी पत्नी फौरन सोने का नाटक करने लगते हैं। ये एक साफ इशारा था जो नियम नंबर 1 को और मजबूत करता है। जब चेतावनी दी जाए तो बिना सवाल किए उसे मानो। उनका ये एक्शन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। और जैसे ही खतरा करीब आता है, वो बुजुर्ग आदमी पंकज अपनी खामोशी तोड़ता है और गुंजन को सीधे सीधे चेतावनी देता है। वो फुसफुसा कर कहता है, भेलपूरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपूरी खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जो जिंदगी और मौत का फर्क तय करने वाली थी। और इसी चेतावनी से जुड़ा है हमारा दूसरा नियम, भेलपूरी के लिए मना कर दो। क्योंकि इस ट्रेन पर सबसे बड़ा खतरा एक मामूली से नाश्ते के भेस में आता है। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, आ गई, मैं आ गई, भेलपूरी बेचने आ गई। ट्रेन के उस खाली डिब्बे में ये आवाज किसी खतरे की घंटी की तरह गूंजती है। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ आधी रात को मिलने वाला एक स्नैक है या फिर मौत का बुलावा? उस पल में हर यात्री के दिमाग में बस यही एक दुविधा चल रही होती है। और इसीलिए हमारा दूसरा नियम बिल्कुल साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी भूख क्यों न लगी हो, वो भेलपूरी कभी मत खाना। ये कोई सलाह नहीं, ये एक हुक्म है जिस पर जिंदगी टिकी है। लेकिन क्या होता है जब कोई इन नियमों को नजरअंदाज कर दे? ये सेक्शन हमें बताता है कि इस ट्रेन पर नाफरमानी की कीमत मौत है। गुंजन ने इस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। उसने सोचा, अरे मुझे भूख लगी है, मैं भेलपूरी क्यों न लूं? बड़ा आया समझाने वाला। और ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। और नतीजा, जैसे ही वो भेलपूरी खाती है, वो बेचने वाली अपना घूंघट उठाती है और उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आता है। वो एक चुड़ैल थी, और वो गुंजन को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद गुंजन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब साफ हो गया था कि दांव पर क्या लगा है। तो सवाल यह है कि ये चेतावनी देने वाले लोग हैं कौन? ये हैं पंकज और राधिका, एक बुजुर्ग जोड़ा जो हर रात इस ट्रेन में सिर्फ इसलिए सफर करते हैं ताकि वो यात्रियों को उस भेलपूरी वाली चुड़ैल से बचा सकें। वो इस ट्रेन के अनसंग हीरोज यानी खामोश संरक्षक थे। अब देखते हैं इन हीरोज की एक नई चाल। जब बार बार चेतावनी देने से काम नहीं बना तो उन्हें एक नई तरकीब निकालनी पड़ी, एक ऐसी तरकीब जो पहले से ज्यादा हिम्मत वाली थी। तो उनकी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में थी। पहला तो वही चेतावनी देना, जो ज्यादातर फेल हो जाता था क्योंकि लोग यकीन नहीं करते थे। दूसरा, उन्होंने स्टेशन मास्टर से मिन्नतें की कि ट्रेन बंद कर दो, लेकिन उसने इसे अफवाह कह के टाल दिया। और फिर आया तीसरा और सबसे स्मार्ट कदम। राधिका ने चुड़ैल के आने से पहले ही अपनी बनाई हुई सेफ भेलपूरी सारे पैसेंजर्स को बेचना शुरू कर दिया ताकि कोई भूखा ही ना रहे। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एक और यात्री उस चुड़ैल के जाल में फंसी गई और उससे भेलपूरी लेने लगी। और उससे बचाने के लिए राधिका ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। उस दूसरी यात्री को बचाने के लिए राधिका ने खुद वो श्रापित भेलपूरी खा ली, और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई, पंकज को इस जंग में बिल्कुल अकेला छोड़कर। ये कहानी का एक दिल दहला देने वाला मोड़ था।
और यहीं से आता है हमारा आखिरी नियम, एक नया गार्डियन, क्योंकि कभी-कभी एक बलिदान पूरे खेल को ही पलट कर रख देता है। अगली रात पंकज अकेला है, उसी खौफ का इंतजार कर रहा है। भेलपुरी वाली आती तो है, पर इस बार कुछ अलग था। हवा में टेंशन तो थी, लेकिन वो डर की नहीं, बल्कि एक अजीब सी अनिश्चितता की थी। समझिए, अब पूरा सिस्टम ही बदल गया था। जहां पहले एक शिकारी चुड़ैल थी जो जाने लेती थी, अब उसकी जगह नई चुड़ैल थी, राधिका। लेकिन वो एक प्रोटेक्टर थी, एक गार्डियन, जिसने पुरानी बुराई को खत्म कर दिया था और अब ट्रेन की हिफाजत कर रही थी। और ये बात खुद राधिका ने पंकज को बताई। उसने कहा, अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूं। मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। तो इस सर्वाइवल गाइड का फाइनल अपडेटेड रोल ये है, अब ये ट्रेन सेफ है। अब जो भेलपुरी बेच रही है वो एक रक्षक है, शिकारी नहीं। यानी आतंक का वो पुराना दौर खत्म हो गया था और एक नए सेफ दौर की शुरुआत हो चुकी थी। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गई। अगली बार किसी सुनसान देर रात की ट्रेन में कोई अजनबी कुछ खाने को दे, तो उस वक्त कोई क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है।